तो बड़े होशियार होकर आप सभी साइंस के जो विज्ञान के आंसर्स बता रहे थे, मैं सुन रही थी यहाँ से। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे थे। बड़े होशियार बच्चे बन गए हो आजकल सभी। हाँ, सभी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। अच्छे से पढ़ना, पहले से भी पढ़ते थे, अब तो और अच्छे होशियार बच्चे बन गए, है ना। चलिए, अब हम अंग्रेजी में क्या पढ़ने वाले हैं। हमने पोएम पढ़ लिया। कौन सा पोएम पढ़ा हमने? लिटिल थिंग्स, है ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही हमने, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब उसके पीछे के जो जितने भी प्रश्नोत्तर है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है, उसको करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सभी क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, अंग्रेजी की नोटबुक को निकालिए, टेक्स्ट बुक सामने रखिए, पेन को निकालिए और पहला प्रश्न फटाफट से अपने नोटबुक में लिखते जाइए। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? हम शुरू करें? चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं, पेज नंबर 48। ठीक है, पेज नंबर 48। ये देखो, पेज नंबर 48 आपकी पुस्तक में जो पीछे के प्रश्नोत्तर है वो करने वाले हैं हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है बेटा? देखो, सभी अपने पुस्तक में देखो, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। यस, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, देखिए, ऐसे दिया है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? सारे फटाफट से प्रश्न को लिख लीजिए। क्या है हमारा क्वेश्चन ए? क्या है? व्हाट मेक्स द ओशियन माइटी? क्या है हमारा प्रश्न? व्हाट मेक्स द ओशियन माइटी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? कि सागर को विशाल क्या बनाता है? किस चीज से सागर जो है विशाल बनता है? तो हम पढ़ चुके हैं इस पोएम में, है ना। क्या पढ़ा है हमने? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द ओशन माइटी, है ना। छोटी छोटी बूंदे, पानी की छोटी छोटी बूंदे ही महासागर बनाती हैं और सागर को विशाल बनाते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न लिख लीजिए सारे। व्हाट मेक्स द ओशन माइटी? इसका आंसर हम लिखेंगे, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द ओशन माइटी। ओके, यस, जल्दी जल्दी लिखिए सारे। बेटा, आप लिखने में कोई परेशानी हो रही है, आप लिख नहीं पा रहे हो या समय नहीं मिल रहा है, तो अपने अध्यापकों से कहकर आप क्या कीजिए, हैंड राइज कर दीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा और समय दिया जाएगा। ठीक, यस। सबका हो गया? पहला प्रश्न हो गया, व्हाट मेक्स द ओशन माइटी? इसका आंसर हम लिखेंगे, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द ओशन माइटी। यस, लिख लीजिए, लिख लीजिए, CS कटाइया, है ना। ओके ओके, लिख लीजिए आप, समय देंगे आपको, आप लिखेंगे। आप अगर लिख चुके हैं तो मुझे थम्स दे सकते हैं। ठीक है, थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपके बच्चों का हो चुका है। हो गया? हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखो बेटा, where do you sorry where do our little errors lead the soul? क्या है प्रश्न? where do our little errors lead the soul? इसका अर्थ क्या है कि हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमारे आत्मा को किस तरफ बढ़ाती है, किस ओर बढ़ाती है, कि हम जो पाप करते हैं या गलतियां करते हैं वो हमें
कहाँ ले जाती है, किस ओर ले जाती है। तो हमने कविता में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? Our little errors lead our soul to stray in sin, यानी कि पाप में भटकने लगते हैं हम लोग, है ना। कि हम छोटे छोटे गलतियां तो करते हैं पहले, अगर उसको ना सुधारे तो क्या होता है, वो पाप में बदल जाते हैं, और हमारी जो आत्मा है वो पाप में ही भटकने लगता है। अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, यानी हम जो हमारे जो नैतिक गुण है, हमारे जो अच्छे अच्छे कार्य है, हमारे जो नैतिक गुणों से हमें क्या करते हैं, भटका देते हैं, उसके रास्ते से हमें दूर ले जाते हैं, हमारी आत्मा को दूर ले जाते हैं। तो यही इसका आंसर लिखा है, देखो, आर लिटिल एरर्स लीड आवर सोल टू स्ट्रे इन सिन। सिन बताया था मैंने आपको, पाप, है ना। अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, पाथ ऑफ वर्च्यू क्या बताया था मैंने आपको, हमारे जो रास्ते हैं, जो अच्छे रास्ते हैं, यानी कि हमारे जो नैतिक गुणों वाले जो रास्ते हैं, उनसे हमारे आत्मा को दूर ले जाते हैं, है ना। तो हमारी जो छोटी छोटी गलतियां, लिटिल एरर्स हैं, वो हमें सुधार देना चाहिए। तो ये लिख लीजिए जल्दी से आंसर सभी। क्वेश्चन बी, where do our little errors lead the soul? इस प्रश्न का आंसर हम लिखेंगे, our little errors lead our soul to stray in sin away from the path of virtue. Yes, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सबका हो गया, आगे चले हम। ओके ओके, हो गया है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे है हमारा प्रश्न, ये देखो क्या है। क्वेश्चन सी, which are the things that make the earth, sorry, more like heaven? क्या पूछा गया है प्रश्न में? which are the things, वो क्या क्या चीजें हैं जो that make the earth, यानी कि हमारी धरती को स्वर्ग जैसे बनाते हैं। हेवन यानी मैंने आपको बताया था क्या है, स्वर्ग है ना। तो वो क्या क्या कार्य है, या वो क्या चीजें हैं जो हमारी धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाती है? क्या बताया था हमने पोएम में आपको, क्या पढ़ा था हमने? लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, है ना। यानी कि जो दया पूर्वक करने वाले जो कार्य है ना। डीड्स यानी कार्य या काम बोलते हैं। कैसे काम? जो काइंडनेस के काम हो, काइंडनेस यानी कि दया पूर्वक, है ना। दया पूर्वक करने वाले कार्य, यानी कि एक दूसरे के प्रति दया का सद्भाव की भावना रखना, है ना। तो ऐसे कार्य, एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, छोटे छोटे प्यार की बातें, स्नेह की बातें, है ना। यानी कि सारे जितने भी भूमि में, जितने भी धरती में जो जीव जंतु मनुष्य जो भी है, उनसे हमें कैसा वो बर्ताव करना चाहिए? प्यार से, है ना। तो कैसे अच्छे से बात करना चाहिए? लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, अच्छे अच्छे प्यार की बातें करो, है ना। तो इट मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन। तो इन सब चीजों से हमारी जो धरती है वो भी स्वर्ग जैसा बन जाएगा। अर्थ समझ में आया सबको? तो क्या प्रश्न लिख लीजिए सारे, सभी लिखिए। यस, which are the things that make the earth more like heaven? लिखेंगे, little deeds of kindness and little words of love make the earth more like heaven. Yes, लिख लीजिए।
आराम से लिखिए, समय है आपके पास। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में साफ साफ लिखिए और अर्थ को समझते हुए लिखिए, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हम लिखेंगे। देखो बेटा, वर्ड पावर है अगला, ठीक है। तो उसमें हमें हमारा प्रश्न है, व्हाट डू दे मेक। तो हमने कविता में पढ़ा है बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत सारी चीजों को बनाती है ना। तो देखते हैं क्या लिखा है उसमें। देखो, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, देख रहे हो सभी, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या बनाती है, छोटी छोटी पानी की बूंदें क्या बनाती है। आप लिखेंगे माइटी ओशियन, है ना, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें विशाल समुद्र को बनाती है या विशाल महासागर को बनाती है। तो लिखिए लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। यहाँ पर आपके पुस्तक में ऐसे रिक्त स्थान दिया हुआ है, उस रिक्त स्थान पर आप भरेंगे माइटी ओशियन। उसी प्रकार दूसरा देखिए, बी यहां पर लिखा है लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। हमें पता है छोटे छोटे जो रेत के कण है, मिट्टी के जो कण है, उससे क्या बनता है, प्लेजेंट लैंड बनता है ना, खुशनुमा भूमि या क्या बोलते हैं उसे, लैंड बनता है। लैंड यानी कि जमीन बनती है ना। छोटे छोटे रेत के कण, छोटे छोटे मिट्टी के कण, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक्स प्लेजेंट लैंड। ये भी आप लिख लीजिए। तो ए है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या बनाती है, माइटी ओशियन। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड क्या बनाती है, प्लेजेंट लैंड। आगे चले, आगे देखें क्या है। चलिए, आगे है लिटिल मोमेंट्स। क्या बताया था, लिटिल मोमेंट्स। मोमेंट्स यानी क्या है, क्षण, है ना। छोटे छोटे क्षण जो है वो क्या बनाते हैं, माइटी एजेस, यानी कि बड़े बड़े साल बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े साल बनाते हैं, है ना। तो छोटे छोटे क्षण, लिटिल मोमेंट्स मेक्स माइटी एजेस, है ना। माइटी यानी विशाल या बहुत बड़े उम्र या साल बनाते हैं। तो लिटिल मोमेंट्स मेक्स माइटी एजेस। अगला देखो, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, या हम कहेंगे काइंडनेस से किए हुए जो छोटे छोटे कार्य हैं, उससे क्या बनता है, मेक्स द हैप्पी अर्थ, यानी कि हमारी जो भूमि है वो खुशी से भर देती है ना। हैप्पी अर्थ, अर्थ क्या है, भूमि, धरती, है ना। धरती को क्या बना देती है, खुशनुमा बना देती है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक्स हैप्पी अर्थ। अब बेटा देखो, अगले क्लास में ना, ये जो कविता है हमने जो पढ़ रखी है लिटिल थिंग्स, कोई भी एक बच्चा जो तैयार हो वो मुझे अगले क्लास में उस पोएम को पढ़कर सुनाएगा, ठीक है। तैयार हो, सभी बच्चे तैयारी कर लीजिए। मैं किसी भी एक बच्चे से पूछ सकती हूँ, तो कोई भी एक बच्चा अच्छी तरह से तैयार होकर उस दिन मुझे अगले क्लास में मुझे इस कविता को सुनाएंगे। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे कितने अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। ओके।
भूलना मत, ठीक है। चलिए लिख लिया। लिटिल मोमेंट्स मेक्स माइटी एजेस, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक्स हैप्पी अर्थ। हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। सबने लिख लिया ना? यस। अगला प्रश्न देखो बेटा। राइट वन मोर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको बताया था क्या है। राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत वाले शब्द, है ना। जैसे आस पास, है ना, हाथ साथ, रात बात, हम बोलते हैं ना इस तरह से सेम साउंड वाले जो शब्द होते हैं। तो ऐसे कविता में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो इसी प्रकार देखिए कुछ राइमिंग वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं, आप इसी प्रकार अपने नोटबुक पे लिखते जाइए। यहां पर लिखिए राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स लिखिए। सैंड, वही वही शब्द वाले शब्द जो वर्ड्स है वो देखिए। सैंड, लैंड, ग्रैंड। देखा आपने, एक ही स्वर आ रहा है ना। लास्ट में ड ड ड करके आ रहा है। सैंड, लैंड, ग्रैंड, किसी को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, मेक, टेक, ब्रेक। देखा, मेक, टेक, ब्रेक, सेम शब्द साउंड आ रहा है ना इसमें, स्वर सेम आ रहे हैं। लाइक सैंड, लैंड, ग्रैंड, मेक, टेक, ब्रेक, इसी को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इन्हीं को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। आगे चलते हैं। ये लिख लिया सबने? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ग्रेन, ट्रेन, ड्रेन। ठीक है, ग्रेन, ट्रेन, ड्रेन। अब बेटा इसका मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो, सैंड, लैंड, ग्रैंड। सैंड यानी रेत, आपको पता है। लैंड यानी धरती। ग्रैंड क्या होता है? ग्रैंड यानी कि बड़ा। हम्म, बड़ा, उसी को हम ग्रैंड कहते हैं। तो सैंड क्या है? रेत है। लैंड यानी धरती है। ग्रैंड यानी बड़ा है। अब देखो, मेक क्या है? बनाना, है ना, बनाना। किसी चीज को बनाने को ही हम मेक कहते हैं। टेक क्या होता है? टेक, अंग्रेजी में टेक का मतलब है लेना, है ना। टेक दिस पेन, बोलते हैं ना हम लोग। आपके फ्रेंड को एक पेन देकर आप बोलोगे कि टेक दिस पेन, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये पेन ले लो। ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या है? आपको पता है क्या है ब्रेक, है ना। ब्रेक पकड़ना, गाड़ी का ब्रेक पकड़ते हैं ना, वही है ये स्पेलिंग, BRAKE। एक और ब्रेक होता है बेटा, BREAK होता है, उसका मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। क्या है ये? देखो बोर्ड पे देखिए, ब्रेक, BREAK का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तोड़ना। लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपको जो ब्रेक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो गाड़ी की हम ब्रेक पकड़ते हैं, वो है ये ब्रेक, ठीक। अगला देखो, ग्रेन, ट्रेन, ड्रेन। ग्रेन यानी क्या है? दाना कहेंगे या कण कहेंगे। ट्रेन आपको पता है रेलगाड़ी, है ना, ट्रेन। ड्रेन क्या होता है? ड्रेन यानी कि जो नाले होते हैं, है ना, जिसमें से पानी ऐसे निकलते हैं, उन्हीं को हम ड्रेन कहते हैं। उन्हीं को हम ड्रेन कहते हैं। तो ये ग्रेन, ट्रेन, ड्रेन, इन तीनों का मतलब समझ में आ गया आपको। अगला देखिए, अगला है एज, है ना, एज। इसके सेम तुकांत वाले शब्द देखो, पेज, केज। अब इनके मतलब क्या है? एज का मतलब उम्र होता है। एज यानी उम्र होता है। पेज आपको पता है क्या है? पेज मतलब पन्ना, है ना, किताब के पन्नों को ही हम पेज कहते हैं। और बेटे ये केज क्या होता है? केज यानी जो हम लोग क्या कहते हैं उसको, केज यानी कि जो पिंजरा होता है ना, पिंजरा, पिंजरे को ही हम केज कहते हैं, ठीक है। एज, पेज, केज, इन तीनों का मतलब समझ में आया? एज यानी उम्र, पेज यानी पन्ना, केज यानी पिंजरा।
जिसमें हम चिड़ियों को सब पकड़ के डालते हैं, है ना। कई लोग होते हैं तोते पालते हैं, कबूतरे पालते हैं, तो वो किस में रखते हैं, उनको केज में रखते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। ये देखो बेटा, ड्रॉप, क्रॉप, प्रॉप, है ना। ये तीनों क्या है, ये तीनों राइमिंग वर्ड्स है। ड्रॉप, क्रॉप, प्रॉप। अब इसका मतलब क्या है, ड्रॉप यानी क्या है, ड्रॉप यानी कि किसी चीज को डालना, है ना। आई ड्रॉप्ड द पेन, ड्रॉप करना यानी कि डालना, फेंकना नहीं, डालना, नीचे को इस तरह से डालना। ये देखो, ये ऐसे मैंने पेन ऐसे नीचे डाल दिया, इसी को हम कहेंगे ड्रॉपिंग, है ना, ड्रॉप, राइट, यस। तो ड्रॉप। क्रॉप क्या है, क्रॉप, क्रॉप यानी कि फसल होती है, क्रॉप यानी फसल, ठीक। और प्रॉप क्या होता है, प्रॉप यानी कि उभारना, किसी चीज को ऐसे उभारते हैं ना हम लोग, जैसे उभरना कहते हैं उसको, उसी को हम प्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। राइमिंग वर्ड्स एक और बार देख लीजिए। सैंड, लैंड, ग्रैंड, मेक, टेक, ब्रेक, ग्रेन, ट्रेन, ड्रेन, एज, पेज, केज, ड्रॉप, क्रॉप, क्रॉप। आप इस प्रकार के बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स अंग्रेजी में हैं। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़े और वर्ड्स को, इस तरह से राइमिंग वर्ड्स को पता लगाइए और अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको। तो आज के प्रश्नोत्तर हमने लिख लिए। ऐसा कोई बच्चा है जो इनको कंप्लीट नहीं कर पाया है? अगर कोई नहीं कर पाया है तो आप भी मुझे बता दीजिए, वो क्वेश्चन हम दोबारा दिखाएंगे आपको। ये सब लिख चुके हैं ना? अगर किसी को कोई परेशानी हुई है लिखने में, कि कोई आंसर लिख नहीं पाया है या छूट गया है आंसर, अभी बता दीजिए मुझे। सबका हो चुका है, सबने लिख लिया? अगर सबका हो गया है तो एक थम्स अप दे दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए कि हो गया है मैम करके। यस, तो मुझे उम्मीद है सबका हो चुका है ना, सब कर चुके हो। ये सब क्या था? यस, वेरी गुड। यस यस यस, सीएस कटाइया, है ना। आपका स्कूल का नाम वही है शायद से, तो मुझे प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं है। हो गया है, वेरी गुड। और बाकी स्कूलों का भी हो चुका होगा। चलिए, अब जैसे मैम ने कहा आपसे, क्या कहा था आपसे कि अगली क्लास में सारे बच्चे वो पोएम को अच्छी तरह से पढ़कर आएंगे, और मैं किसी एक बच्चे से बोलूंगी, एक या दो बच्चों से बोलूंगी कि वो कविता जरा मुझे सुनाए, तो आप मुझे सुनाइएगा, ठीक है। मैं सुन के देखूंगी आप कितना अच्छा पढ़ते हैं और कितनी अच्छी आपकी अंग्रेजी आती है, मुझे देखना है जरा। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की कक्षा हम यही समाप्त कर देते हैं, ठीक है। यही हम लोग स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम बहुत ही अच्छी सी एक अच्छा सा एक चैप्टर है, इसके बारे में, किनके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब सबको पता है ना सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? हाँ, अगर नहीं पता तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।